हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का आईपी, जिसमें चैप्टर नंबर 19 पर हम आ चुके हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां से पहले वो देखें, फिर आप यहां पे चलें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए आएगा सारी चीज़ें। तो चैप्टर नंबर जो 19 है, इसकी शुरुआत करते हैं हम। इसमें एडवांस कुछ ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स और टेबल के जॉइंस से रिलेटेड ये चैप्टर है माइस्क्यूएल का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन, दोज फंक्शंस विच आर यूज्ड टू वर्क ऑन मल्टीपल रोज, ऐसे फंक्शन जो बहुत सारे रो पर, एक से ज़्यादा रो पर एक साथ काम करते हैं, उन्हें हम एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं। इनसे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि इसे एग्रीगेट फंक्शन को और क्या कहते हैं, तो इसे ग्रुप फंक्शन या मल्टी रो फंक्शन भी कहा जाता है। ग्रुप फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन दो और नामों से जाना जाता है हमारे एग्रीगेट फंक्शन को। क्या क्या? ग्रुप फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन। अब कौन कौन से होते हैं ये फंक्शन, इनको देखते हैं हम। इनमें से सबसे पहला है सम। अब सम फंक्शन जो है, एस यू एम सम, मतलब आपको पता है कि टोटल करना, प्लस करना होता है। ये क्या करते हैं, जैसे हमारा ये डेटाबेस टेबल है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस, हमने माना कि ये हमारा डेटाबेस टेबल है। इसमें हमने बोला ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं, ये सोशल के, ऐसे करके मार्क्स जो भी है, मार्क्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको बोला सम। सम फंक्शन अगर आप चलाएंगे तो ये सारी वैल्यूज को एक साथ जोड़कर टोटल मार्क्स दिखा देगा। जैसे आपके रिजल्ट वगैरह में होता है ना, टोटल मार्क्स, आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को टोटल करके, तो ऐसे टोटल करके दिखा देता है हमारे सम में। ठीक है, ये फंक्शन सम का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज को, सारे वैल्यूज को टोटल करके सम करके जो शो कर देता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं मिन। मिनिमम फंक्शन, मिन का शॉर्ट फॉर्म है मिनिमम। ये क्या करता है, मिनिमम वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करा हमने, 10 स्टूडेंट्स का डेटा उठाया और देखा इनमें से सबसे कम किसको आया है, ऐसा देखना हो तो हमारा मिनिमम फंक्शन काम करता है। मिनिमम फंक्शन का मेनली काम क्या होता है, सबसे छोटी वाली एक वैल्यू उठाकर दे देता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? नेक्स्ट आता है मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन जो है मिनिमम वाले का ही बड़ा भाई है। ये क्या करता है, जैसे आपने 10 कॉलम को सिलेक्ट किया, उसमें से आपने मैक्सिमम फंक्शन चलाया, तो उनमें जो सबसे बड़ी वाली बिगेस्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। कौन? हमारा मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है एवरेज। ये क्या करता है कि जैसे हमारे 5 वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 वैल्यू दे रखी है, तो इन पांचों को जोड़ के और डिवाइडेड बाय 5 करके हमें एवरेज वैल्यू दे देगा। एवरेज मतलब समझते हैं ना आप, औसत निकाल देगा एक टाइप से, कि जैसे किसी को 10 मार्क्स आए, किसी को 15 आए, किसी को 20 आए, तो इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 15 मार्क्स एक एवरेज आए हैं। ठीक है, तो ऐसा एवरेज हमें खुद कैलकुलेट करके दे देगा। कौन? हमारा एवीजी, एवरेज फंक्शन। ठीक है, ये आपके चारों जो हैं एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं, इन्हें मल्टी रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक यही था इसमें। सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम। हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है हमारे इस चैप्टर का, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। देखिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स से मतलब होते हैं कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे कंडीशंस जिनको हम हमारे कॉलम पर या टेबल पर अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे टेबल की इंटीग्रिटी और वैलिडिटी बनी रहे। मतलब हमारे कॉलम के रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, कंडीशंस प्रॉपर बने रहें। ठीक है, जैसे कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम। सबसे फर्स्ट थिंग है जैसे हमारा नॉट नल। ठीक है, अब ये नल जो है वो पानी भरने वाला नल मत समझ लीजिएगा आप इसे। इस नल वर्ड का मतलब होता है जीरो, एम्प्टी करना, किसी चीज़ को खाली करना। तो यहाँ पे जैसे ये नॉट नल फंक्शन दे रखा है, अगर आपने किसी भी कॉलम में नॉट नल फंक्शन चला दिया तो उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे कुछ कॉलम होते हैं ना, मैंडेटरी होता है भरना, जैसे भरना कंपलसरी होता है। जैसे आपको बोला आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिखने जा रहे हो, तो कुछ चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लिखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका रोल नंबर लिखना है। आपने वो नहीं लिखा, बाकी सब लिख दिया, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपके रिजल्ट शीट वगैरह पे रोल नंबर कॉलम के लिए नॉट नल लगा दिया जाता है। मतलब कंपलसरी आपको भरना ही है, खाली नहीं छोड़ सकते। सेकंड आता है हमारा यूनिक। यूनिक फंक्शन क्या करता है, इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि सभी लोग कॉमन ना कर दें कोई भी चीज़। मतलब कैसा है, ये यूनिक फंक्शन का यूज़ ऐसा होता है कि सभी का डेटा अलग अलग हो, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारा जो मोबाइल है ना, इसमें भी एक फंक्शन होता है यूनिक फंक्शन। कैसे? जैसे कि हमने एक कॉन्टैक्ट सेव किया, मान लीजिए मैंने एक कॉन्टैक्ट सेव किया आकाश नाम से। अब मैं वापस से आकाश नाम से सेव करूंगा तो ये सेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम यूनिक नेम हो रहा है। ठीक है, वही वाला नेम हो रहा है जो एक बार हो चुका है, तो ये बोलेगा कि दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन योर फोन। तो आपको ये बोलेगा भले आकाश 1 डाल दो, आकाश 2 डाल दो, पर कुछ तो डिफरेंट रखो, सेम नहीं होना चाहिए। वैसे ही यूनिक फंक्शन भी हमारा काम करता है कि डेटाबेस टेबल में जब आप वैल्यू डालें, तो अगर जिस कॉलम पे आपने अगर यूनिक ऑप्शन चला दिया है, तो उस कंडीशन में किसी भी
डेटाबेस ऑपरेटर को, ठीक है, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो है वैल्यूज सेम वैल्यूज उसमें ना डाले, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होता है ये किसी भी रो को यूनिकली निकाल कर लाने के लिए होता है। जैसे कि मतलब प्राइमरी की देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, एक ऐसी की जिसमें कि नॉट नल भी हो और यूनिक भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ही फीचर होने चाहिए, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। मतलब प्राइमरी की कैसा होता है, एक ऐसी हमने की बनाई, ठीक है, जिसपे हमने उस चीज को डालें और हमारा पूरा का पूरा डेटा निकल कर हमारे सामने आ जाए, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। और ये चीज जो है यूनिक भी होनी चाहिए। जैसे कि रोल नंबर सभी का, एक स्कूल में सभी का रोल नंबर अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि दो बच्चों का रोल नंबर एक जैसा हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स नेम सेम हो सकते हैं, सरनेम सेम हो सकता है, ठीक है, सब चीज़ पर आधार नंबर या रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हम प्राइमरी की में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, देखिए, किसी एक टेबल की प्राइमरी की को अगर हम किसी दूसरे टेबल में, मतलब ये एक टेबल है, मान लीजिए ये एक और दूसरा टेबल है, इस टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल में अगर प्राइमरी की तरह यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए फॉरेन की हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं हम। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। और अगर छोटा मोटा कुछ सुनने में ऐसा हुआ है तो वापस वीडियो में पीछे जाएं और वहीं से वापस से सुनकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वाइन। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ज्वाइन मतलब जोड़ना, ठीक है, चीज़ों को मैचअप करना। अब देखिए यहाँ पे कैसा होता है कि ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स इन द डेटाबेस। ज्वाइन का यूज क्या हो, किस चीज़ के लिए होता है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। किसका यूज, हमारे ज्वाइन का यूज। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ज्वाइन के यहाँ पे चार टाइप्स हुए। कौन कौन से चार टाइप्स हैं? सबसे पहला है क्रॉस ज्वाइन, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम से भी जाना जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉस ज्वाइन इज आल्सो नोन एज, तो आप कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कंबाइन ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल टू ईच रो ऑफ सेकंड टेबल। जैसे हमने एक टेबल बनाया और दूसरा टेबल बनाया, इसके अच्छा रो और कॉलम भी बता दूं मैं आपको। ये जो ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है ये रो होता है, और ये जो ऐसा वर्टिकल होते हैं ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये जैसे ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या बोला आपने को कि हर हर एक रो को, सॉरी हाँ, हर टेबल वन के हर एक रो को टेबल टू के हर एक रो से जोड़ने का काम करता है हमारा क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन जो है ये इक्वलिटी के बेसिस पे चीज़ों को जोड़ता है। मतलब जैसे टेबल वन में कोई चीज़ की वैल्यू टू है, ठीक है, और टेबल टू में भी किसी चीज़ की वैल्यू टू है, तो इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो इस कॉमन चीज़ों को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा इक्वी ज्वाइन करता है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब दो जो चीज़ें दोनों में कॉमन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉमर्स मैथ्स वाले बच्चे हैं, कुछ कॉमर्स आईपी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों ही अकाउंट्स पढ़ने तो सेम क्लास में बैठेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स जो कॉमन है इनका रिलेशन, ऐसी चीज़ों के लिए आप दोनों के, मतलब कॉमर्स आईपी वाले का भी और कॉमर्स मैथ्स वालों का भी, दोनों का कॉमन डेटा हमारा ये ज्वाइन हो जाएगा। किसके आधार पर? अकाउंट्स के हिसाब से, क्योंकि अकाउंट्स तो दोनों के लिए ही है, भले ही मैथ्स वाले हों चाहे आईपी वाले हों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन इक्वी ज्वाइन का। मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर को छोड़कर बाकी किसी भी ऑपरेटर से अगर हम किसी कंडीशन को जोड़ें तो उसे हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे नॉन इक्वी ज्वाइंस। अब नॉन इक्वी ज्वाइंस मतलब में कौन कौन से सिंबल आ जाएंगे, जैसे अगर ग्रेटर देन के आधार पे बोलें कि इससे बड़ा, इससे छोटा, ठीक है, या ग्रेटर इक्वल, बड़ा या बराबर, या लेस इक्वल, तो इसको मैं इक्वलिटी ऑपरेटर को छोड़कर, मतलब इन दोनों को भी मैं हटा ही देता हूँ, इन दोनों ऑपरेटर के आधार पर अगर किसी डेटा को सिलेक्ट किया जाए, यानी ग्रेटर देन या लेस देन के आधार पर अगर किसी डेटा को सिलेक्ट किया जाए तो उसको हम नॉन इक्वी ज्वाइन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेचुरल ज्वाइन की। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? नेचुरल ज्वाइन भी इक्वी ज्वाइन की तरह ही होता है, पर इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है कि ये कॉलम, कॉमन कॉलम जो होता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है, कॉमर्स आईपी वाले हों चाहे वो कॉमर्स मैथ्स वाले हों, इनका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है बीएस, इनका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे एक बार इक्वी ज्वाइन में क्या होता था कि जैसे हमने दोनों कॉमर्स मैथ्स और कॉमर्स आईपी वालों की लिस्ट बनाई, तो दोनों ही जगह पर अकाउंट्स में तो दोनों का नाम आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि यहाँ पे कॉमन कॉलम सिर्फ एक बार ही शो होंगे, दो अलग अलग बार शो नहीं होंगे। मतलब कैसा, ध्यान से समझिएगा, अगर
कॉमर्स मैथ्स वाले बच्चों के रिकॉर्ड बनाया, उसमें जिन बच्चों का नाम आ गया, फिर हम जब कॉमर्स आईपी में बना रहे हैं तो जिसमें जो बच्चे उसमें हो चुके हैं उन बच्चों का नाम रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल जॉइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, नेस्टेड क्वेरी मीन्स क्या होता है? नेस्टेड क्वेरी को ही सब क्वेरी भी कहा जाता है। देखिए पहले मैं बता दूं कि अगर एक क्वेरी के अंदर, पहली बात तो क्वेरी क्या, क्वेरी वर्ड का मतलब QUERY, क्वेरी वर्ड का मतलब होता है कमांड। जो हम कमांड हमारे MySQL वगैरह में चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेरी कहते हैं। और क्वेरी को ही कमांड कहते हैं, आपको बता ही दिया मैंने। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर एक क्वेरी के अंदर, एक कमांड के अंदर अगर एक और कमांड चलाया जाए तो उसे हम नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कि अगर एक कमांड के अंदर एक और कमांड चलाया जाए तो उसे हम नेस्टेड क्वेरी या सब क्वेरी भी कहते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, 2 नंबर में कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? देखिए क्लॉज जो है ऐसे हेल्पिंग या सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि क्वेरी के साथ, कमांड्स के साथ चल के उनके ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने कुछ कमांड्स चलाए, जैसे आपने वहां पे कमांड देखे थे ना, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ठीक है, सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, तो वो सब आपने कमांड चलाए थे। उन सभी कमांड्स के साथ साथ कुछ क्लॉज भी चलाए जाते हैं, जैसे कि वेयर कंडीशन, डिस्टिंक्ट कंडीशन, हैविंग कंडीशन, ग्रुप बाय कंडीशन। इनको मैं बता देता हूँ। जैसे वेयर क्लॉज का यूज कैसे होता है? जैसे हमने कोई एक पर्टिकुलर कमांड चलाया कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, हमने क्या लिखा? हमने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, और ऑल के लिए ये स्टार का सिंबल लगता है, पता ही है आपको, इसे एस्ट्रेसिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, टेबल नेम, टेबल का नाम TAB लिख दिया मैंने। ऐसा क्वेरी चलाया और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया वेयर, वेयर डाल के, और उसके बाद मैंने रोल नंबर लिख दिया, तो इस रोल नंबर वाला डेटा को ये फाइंड आउट करके ले आएगा। मतलब बात समझ रहे हैं आप मेरी? वेयर क्लॉज का यूज होता है किसी एक स्पेसिफिक डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, किसी एक विशेष डेटा को छांट कर लाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए यूज होता है हमारे वेयर क्लॉज का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज का। डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज कैसा होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल है, उसमें बहुत सारी रिपीटेड वैल्यू भी है। ठीक है, एक ही वैल्यू है, फिर कहीं और रिपीट हो रही है, फिर कहीं और वही वैल्यू, फिर तो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करेगा कि अगर एक वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल एक अजय नाम है, अजय को बहुत सारे स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले हैं, हमको ये लिस्ट बनानी थी कि किस किस को अवार्ड मिला। अजय का इस में भी अवार्ड, उसमें भी अवार्ड, तो हमें बस ये बताना था कि अजय नाम के बच्चे को मतलब कितने, कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें अवार्ड मिले हैं। तो अब अजय का नाम तो बार बार रिपीट हो रहा था, इस प्ले में भी, इस प्ले में भी, इस गेम में भी। ठीक है, तो हमने डिस्टिंक्ट क्लॉज चला देंगे। अगर हम डिस्टिंक्ट क्लॉज चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये हर एक चीज जो भी रिपीट हो रही है उसे सिर्फ एक बार ही शो करेगा, एक से ज्यादा बार शो नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हैविंग क्लॉज की। हैविंग क्लॉज क्या करता है कि जिस कॉलम में जो वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमें सैलरी के हिसाब से निकालना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरी 5,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख रुपए तक हम सैलरी देते हैं। तो हमें क्या, हमने बोला कि ऐसे लोगों की सैलरी बताइए जिनकी सैलरी हैविंग 5,000 to 10,000, जिनकी सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच में हो, ऐसे लोगों की सैलरी। तो इस टाइप से हैविंग क्लॉज का यूज होता है किसी भी चीज के पोजीशन को शो करते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज की। किसी पर्टिकुलर चीज़ों का ग्रुप बनाना हो, जैसे कि हमने क्या किया, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को आपस में जोड़ रहे हैं, उनका ग्रुप बना रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का ग्रुप बना रहे हैं, 2-3 कॉलम को जोड़ते हुए एक साथ शो कर रहे हैं। जैसे हमने क्या बोला कि हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए और उन सभी के स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमें देखना है कि उनको मैथ्स में कितने आए और उनको साइंस में कितने आए, या फिर हमें ऐसा देखना है कि उन्हें अकाउंट्स में कितने आए, ठीक है, अकाउंट्स में कितने आए और आईपी में कितने आए, ऐसे मार्क्स वगैरह देखना है। तो ऐसे हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब आपके सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक। प्राइमरी की और यूनिक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूजेस के हिसाब से डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर ये बेसिस लिखना ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप ये लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपका काम आसान हो जाता है, आपको रिमेंबर रखने में चीज़ें बहुत मुश्किलें नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है यूज़। अब यूनिक की का यूज बोले तो यूनिक की इज यूज टू सेपरेट द डेटा।
दो डेटा को अलग अलग करने के लिए यूज होता है, कि आकाश अलग और आकाश वन अलग। ठीक है, मैंने अभी आपको समझा ना, यूनिक में क्या होता है कि दो अलग अलग डेटा को अलग अलग शो करते हैं हम, कि ये अलग है और ये अलग है। जबकि प्राइमरी की का यूज होता है डेटा को सर्च करके लाने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 लोग आकाश नाम से हुए तो हम डेटा सर्च कैसे करेंगे, तो इसलिए हमने उनको पांचों आकाश को रोल नंबर अलग अलग दे दिए। तो अब हम सर्च करेंगे रोल नंबर के हिसाब से, फट से निकल जाएगा, ये प्राइमरी की। नॉट नल की बात करें तो यूनिक की के अंदर नॉट नल वाला फीचर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक एक अलग कांस्टेंट है, नॉट नल एक अलग कांस्टेंट है। लेकिन प्राइमरी की के अंदर नॉट नल भी होता है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की जो है इसके दो फीचर्स होते हैं। सबसे पहला कि ये यूनिक भी होता है, और दूसरा इस ये नॉट नल भी होता है, मतलब इसकी वैल्यूज को हम कंपलसरी भरते हैं, इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। ठीक है, तो ये कॉमन लेवल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कॉमन लेवल मतलब ये किसी भी कॉलम पे लगाया जा सकता है। लेकिन प्राइमरी की जो है ये एक टेबल लेवल कॉन्स्टेंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि अगर अपन ये बात करें कि वर्क, तो यूनिक की जो है ये प्राइमरी की जो काम करती है वो नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइमरी की के क्योंकि दो फ्यूचर थे, यूनिक और नॉट नल, तो ये प्राइमरी की का काम नहीं कर सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन प्राइमरी की यूनिक की जगह ले सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर तो यूनिक नाम का फीचर है ही सही जो यूनिक में चलता था। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। मतलब यूनिक क्या करता है, किसी भी एक टेबल में जिसमें आपने यूनिक कमांड अगर चला दिया तो उसमें एक ही नाम के दो डेटा शो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे आकाश आकाश नहीं होंगे, आकाश वन आकाश टू करना पड़ेगा, या आकाश कश्यप आकाश जायसवाल ऐसे करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ऐसा। ठीक है, वैसे ही प्राइमरी की में यूनिक के फीचर अपने आप हो जाते हैं, पर यूनिक में प्राइमरी की के दोनों फीचर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इफिशिएंट के बारे में, दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं जिसके फीचर ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट ज़्यादा बेटर होता है। मतलब ये लेस इफिशिएंट हुआ और ये मोर इफिशिएंट हुआ, क्योंकि इसमें दो फीचर हैं, इसमें एक ही फीचर है। अच्छा, नंबर ऑफ कीज की बात करें तो यूनिक की कितने भी हो सकते हैं, एक टेबल में कितने भी एनी नंबर ऑफ यूनिक की हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है। इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमरी की इन अ टेबल, तो वन। इससे मतलब रिलेटेड एक ट्रू फॉल्स आया था लास्ट ईयर, उसका ये था कि अ टेबल हैज़ मोर देन वन प्राइमरी की, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। मतलब एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकते टेबल में। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।